नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस से होने वाले रोग। एक ट्रिक के माध्यम से हम वायरस से होने वाले रोगों को समझेंगे। जैसा कि एक दो पॉइंट है वायरस के बारे में। वायरस की खोज एक रूसी वनस्पति शास्त्री वायरस की खोज एक रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की द्वारा 1892 में की गई थी। तो रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की ने 1892 में वायरस को खोजा था। वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्या है दोस्तों? वायरस निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। तो आइए देखते हैं। वायरस की खोज इवानोवस्की ने 1892 में किया था और निर्जीव और सजीवों के बीच की कड़ी है वायरस। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम वायरस से होने वाले रोगों को पढ़ेंगे। तो ट्रिक से पहले एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी आप समझिए। एक वायरस नाम का लड़का था। वायरस आप समझिए थ्री इडियट में जो वायरस था वो था, और एक रेखा नाम की लड़की थी। दोनों की शादी होती है। रेखा बहुत लालची थी। जब वायरस उसको कभी कोई पैसा कोई चेक उसको देता तो वो देने से मना कर देती, क्योंकि वह लालची थी। तो एक दिन हुआ कि दोनों गए थे त्योहार में। जो तमिलनाडु का एक पोंगल त्योहार होता है वहां पर दोनों गए थे। तो वायरस को एक कॉल आती है और उसे इमरजेंसी के लिए जाना होता है। तो रेखा के पास जाता है, कहता है रेखा मैंने जो तुमको उस दिन चेक दिया था वो हमें दे दो। तो रेखा लड़ाई करने लगती है, तो वो नहीं दे रही। तो वायरस के डांटने पर रेखा ने वो चेक जो है उसके मुंह पे हिट कर दिया। उसके मुंह पे हिट कर दिया। तो यहीं से हमारी ट्रिक बनती है। रेखा रेखा हमें एक चेक हिट करके पोंगल छोड़ गई। ये हमारी ट्रिक है। दो तीन बार आप इसको बोलेंगे याद हो जाएगी। रेखा हमें एक चेक हिट करके पोंगल जो त्योहार है उसको छोड़कर चली गई। यानी रेखा हमें एक हिट करके पोंगल छोड़ गई। आप इसको दो तीन बार बोले। रेखा हमें एक चेक हिट करके पोंगल छोड़ गई। तो यहीं से रेखा हमें एक चेक हिट करके पोंगल छोड़ गई। तो यहीं से हमारे सारे रोग जो है वायरस से वो मिलेंगे। रे से हो गया रेबीज, खा से हो गया खसरा, हा से हो गया हर्पीस, मे से हो गया मेनिंजाइटिस, एक से हो गया एड्स, चेक से हो गया चेचक, ही से हो गया हेपेटाइटिस, टा से हो गया ट्रेकोमा। करके इसको वाक्य को जोड़ने के लिए था पोंगल। पो से हो गया पोलियो। जो पोंगल लिखा है इसमें पो से हो गया पोलियो और गल से हो गया गलसुआ। छोड़ से छो से हो गया छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, और गई से ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। तो देखा आपने कितने आसानी से हम लोगों ने 12-13 रोग जो थे एक ट्रिक के माध्यम से देख लिए। और ये आसानी से आप एक दो बार बोलेंगे ट्रिक याद हो जाएगी और सारे रोग जो है इसमें आ जाएंगे। आता है एग्जाम में निम्न में से कौन से वायरस जनित रोग है, तो उसमें आपको छांटना पड़ता है। तो याद नहीं रहता तो आप ट्रिक के माध्यम से वो बता पाएंगे। तो रेखा से रेबीज हो गया, रे से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पीस, मे से मेनिंजाइटिस, ए से एड्स, चे से चेक से चेचक, ही से हिपेटाइटिस, टा से ट्रेकोमा। करके वाक्य जोड़ने के लिए था। ओ से हो गया पोलियो, गल से हो गया गलसुआ, छोड़ से बना छोटी माता, गई से बना इन्फ्लुएंजा। यानी ये वाली जो ई है इससे बना इन्फ्लुएंजा। एक रोग याद रखना है आपको, डेंगू बुखार। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कौन से वायरस से होते हैं। जैसे रेबीज है, ये रेब्डो वायरस या रेबीज वायरस से होता है। और खसरा हो गया मोरबिली वायरस से होता है। हर्पीज हर्पीज वायरस से होता है। आप देख रहे हैं जो नाम है रोग का, वायरस का नाम भी वही है। जैसा कि एड्स है, एड्स एचआईवी से होता है। चेचक वेरियोला वायरस से होता है। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस वायरस से होता है। ट्रेकोमा ट्रेकोमा वायरस से होता है। पोलियो पोलियो वायरस से होता है। गलसुआ जो है मम्पस वायरस से होता है, मम्प्स वायरस से। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला वायरस से, वेरिसेला वायरस से होता है छोटी माता। इन्फ्लुएंजा होता है मिक्सो वायरस से। डेंगू बुखार होता है डेंगू वायरस से, डेंगू वायरस से। ध्यान रखना है, डेंगू होता है डेंगू वायरस से। तो हमने ट्रिक के माध्यम से सारे रोग को देख लिया।
कौन सा रोग किस वायरस से होता है इसको देख लिया। अब जो प्रमुख रोग है उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि रेबीज है, रेबीज जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, फियर ऑफ वाटर। रेबीज जब होता है तो इसमें प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। यही तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को, जो हमारी ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है। तंत्रिका तंत्र आदेश देता है मस्तिष्क को, मस्तिष्क जो है हमारे किसी भी अंग को आदेश देता है। हम कुछ बोल रहे हैं, हमारा तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क को आदेश देता है और मस्तिष्क हमारा हमें बोलने के, हमारे मुंह को जो है वो अनुमति देता है कि आप बोलिए। अगर हम हाथ उठा रहे हैं तो हमारा तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क से कहता है कि आप हाथ उठाओ, मस्तिष्क हमारे हाथ को कहता है आप उठ जाओ। तो इसी तरीके से ये एक समझ लीजिए कि कमांडिंग ऑफिसर है, ये कमांड देता है। जैसा आर्मी में चीफ होता है, वो अपने सभी सैनिकों को कमांड देता है, सल्यूट, आगे चल, पीछे चल। इसी तरीके से हमारा जो है तंत्रिका तंत्र होता है। तो ये प्रभावित होता है। रेबीज होता है कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, बंदर के, गीदड़ से, मतलब जिसमें जिन जंतुओं में रेबीज वायरस होता है उनके काटने से रेबीज होता है। इसके लक्षण क्या है? सिर दर्द होगा, गला दर्द होगा, बुखार आएगा, लगभग 2 से 10 दिन तक ये चलेगा। फिर जहां पे कुत्ते या बिल्ली ने काटा होगा वहां पे चिलमिलाहट होगी, बहुत खुजली होगी। फिर धीरे धीरे कई दिन बीतेंगे, उसके बाद तेज रोशनी, शोर, ठंडी हवा जो है आप सहन नहीं कर पाएंगे, असहनशील महसूस करेंगे। तेज रोशनी, शोर, ठंडी हवा जो है आप सहन नहीं कर पाएंगे। और कुछ दिनों के बाद लिक्विड का पदार्थ में दूध, दही, चीनी, सॉरी, पानी, ये जितने लिक्विड पदार्थ हैं इनको आप निगल नहीं सकते, निगलने में परेशानी होगी। जब रोग अपनी चरम सीमा पर होगा तो आप पानी देखकर डरेंगे, उसकी आवाज सुनकर डरेंगे। अंततः जो रोगी होगा उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपने देखा, कुत्ते बिल्ली के काटने से प्रभावित अंग जो है तंत्रिका तंत्र होता है। घाव में चिलमिलाहट, तेज रोशनी से आदमी डरेगा, शोर से, ठंडी हवा से। जब रोग अपनी चरम सीमा पर होगा तो पानी देख कर डरेगा, उसकी आवाज सुनकर डरेगा, अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसके उपचार के लिए एंटी रेबीज का टीका खोजा गया है, जिसको लुई पाश्चर द्वारा खोजा गया है। जब आप कोई पालतू जानवर पालते हैं, कुत्ता, बिल्ली, आजकल तो सभी पालने लगे हैं, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, तो उसको जो है रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसका टीका जो है, एंटी रेबीज का टीका लगवाया जाता है इसके उपचार में। इसकी खोज जो है लुई पाश्चर ने की। एंटी रेबीज का टीका जिसकी खोज लुई पाश्चर द्वारा की गई थी। तो रेबीज हो गया। दूसरा रोग है खसरा। खसरा ये मोरबिली वायरस से होता है। इसमें प्रभावित अंग जो होता है वो पूरा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। संपूर्ण शरीर, शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं, पूरे बॉडी पे लाल दाने हो जाएंगे। गले और नाक में सूजन आ जाती है, गले और नाक में सूजन आ जाती है। तो शरीर पर लाल दाने, गले और नाक में सूजन हो जाती है। इसका उपचार क्या है? खसरे का टीका लगाया जाता है। इसके उपचार में खसरे का टीका लगवाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, वायरस और प्रभावित अंग कौन सा हो रहा है? संपूर्ण शरीर। इसका टीका जो है उपचार के लिए इसको खसरे का टीका लगाया जाता है। तीसरा है रोग चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। ये जो है वेरियोला वायरस से होता है। किससे होता है चेचक? वेरियोला वायरस से। स्मॉल पॉक्स भी ध्यान रखेंगे, नाम है चेचक का, वेरियोला वायरस द्वारा होता है। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। तो चेचक है, इसमें संपूर्ण शरीर जो है प्रभावित होता है। इसके लक्षण क्या क्या है? बुखार आएगा, सर दर्द होगा, जुकाम होने का आपको, उल्टियां होंगी और पूरे शरीर पर लाल दाने हो जाएंगे। पूरे शरीर पर लाल दाने हो जाएंगे और उस लाल दाने में एक लिक्विड तरल पदार्थ भर जाएगा। आपने देखा होगा किसी को जब चेचक होता है, ये महामारी होती थी, जब लिक्विड आपके पूरे बॉडी में लाल दाने हो जाएंगे, धीरे धीरे आपके उसमें जो है लाल दाने में लिक्विड भर जाएगा, तरल पदार्थ। जब वो सूखेगा तो उसके निशान भी नहीं जाते हैं। तो ध्यान रखना है, चेचक में वेरियोला वायरस से होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। ये हवा द्वारा या किसी मरीज के, जो रोगी है, उसके संपर्क में आने से होता है चेचक। तो इसके लक्षण बुखार, जुकाम, उल्टियां होती है, पूरे शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए
चेचक का टीका खोजा गया है, तो ध्यान रखना है। चौथा है पोलियो रोग। पोलियो वायरस के द्वारा होता है ये। प्रभावित अंग इसमें स्टार्टिंग से, यानी कि आप कुछ भी खा रहे हैं उसमें अगर पोलियो वायरस चला गया तो गला, रीढ़, जो हमारे बॉडी में नाड़ी बनी हुई है, इसमें खून प्रवाहित होता है, नाड़ी संस्थान जो है पूरा प्रभावित हो जाएंगे। धीरे धीरे बाद में तंत्रिका तंत्र को ये क्षति पहुंचाएगा, जिससे जो है आदमी जो है विकलांग हो जाता है। पोलियो अधिकतर बच्चों में होता है। ये कैसे होता है? ये भोजन या जल के साथ बच्चों में जाता है, जो गंदा भोजन, खुला भोजन, उसके साथ बच्चों में जाता है। और बच्चों को जो है गंदी जगहों पर जो खेलते हैं उनसे दूर रखना चाहिए। बच्चों को नहीं खेलने देना चाहिए गंदी जगहों पर, नहीं तो पोलियो वायरस चला जाता है उनके अंदर। इसके उपचार के लिए पोलियो ड्रॉप दिया जाता है और साफ सुथरी जगहों पर बच्चों को भेजे खेलने के लिए। इसके उपचार में यही है। तो देखा हमने पोलियो वायरस से होता है। इसमें प्रभावित है गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान पूरा। बाद में तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचा देता है पोलियो वायरस, जिसके कारण जो है बच्चे विकलांग हो जाते हैं। चौथा रोग है, पांचवा रोग है जो है हमारा गलसुआ है। ये मम्पस वायरस द्वारा होता है। किससे होता है? मम्पस वायरस द्वारा। ये जो है लार ग्रंथि को प्रभावित कर देता है। जब हम कुछ खाते हैं जो लार निकलती है यहाँ से, उसको प्रभावित कर देता है। इसमें इसके लक्षण क्या है? सिर में दर्द होगा, थकावट, कमजोरी रहेगी, बुखार आएगा। और पैरोटिक ग्रंथि होती है कण के नीचे, यानी कान के नीचे की ग्रंथि जो है पैरोटिक ग्रंथि है, उसमें जो है सूजन आ जाती है। तो इसके उपचार के लिए इसको जो है सेकाई की जाती है। इसकी गलसुआ जब हो जाता है, पैरोटिक ग्रंथि में जब सूजन आ जाती है, तो इसमें सिकाई की जाती है। तो मम्पस वायरस द्वारा होता है। पैरोटिक ग्रंथि में सूजन आ जाती है, लार ग्रंथि को यह प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है। ये भी यही नाम है इसका, हेपेटाइटिस वायरस। इसमें यकृत प्रभावित होता है, यानी लीवर हमारा प्रभावित हो जाता है। इसके लक्षण क्या है? पेशाब पीली होगी, आंख और त्वचा भी पीली पड़ जाती है। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। ये जो है यकृत को प्रभावित कर देता है। इसमें पेशाब पीली होती है और आंख, त्वचा, हमारी बॉडी जो है पीली होने लगती है। इसके लक्षण है डेंगू बुखार है। डेंगू बुखार डेंगू वायरस से होता है। इसमें जो है पूरा प्रभावित जो होता है, शरीर का संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है। डेंगू से होने से पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। ये जो है डेंगू बुखार जो है एडीज इजिप्टी एडीज इजिप्टी एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है डेंगू वायरस। तो इसमें प्रभावित होता है पूरा शरीर, खासकर सर दर्द होता है। इसमें जो सिर होता है हमारा, वो जो है बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो डेंगू बुखार डेंगू वायरस से होता है। मच्छर कौन सा था? एडीज इजिप्टी था। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, खासकर सिर। इन्फ्लुएंजा आता है। इन्फ्लुएंजा जो है मिक्सो वायरस से होता है। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके लक्षण क्या है? गलसेवत हो जाता है, यानी गले में सूजन आ जाती है, आदमी बहुत छींकने लगता है, बेचैनी बढ़ जाती है, यानी वो परेशान होने लगता है बेचैनी से। इतनी बेचैनी हो जाएगी कि वो उसका दिमाग जो है काम नहीं करता। तो इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से होता है, पूरा शरीर प्रभावित होता है।